सुबह की रोशनी बस स्टॉप को नहलाती है, क्योंकि यह जागता है। रिया के आने के लिए सांसारिक दृश्य सेट है। रिया आती है। उसकी आकृति बस स्टॉप की पृष्ठभूमि में एक परिचित दृश्य है। वह जर्जर बस आश्रय को देखती है, जो समय और उपेक्षा का मूक प्रमाण है। उसकी निगाह एक घिसे पिटे लाल लेटर बॉक्स पर जाती है, जो धुंधली सुबह की रोशनी में रंग का छींटा है। बस स्टॉप पर रिया अपने बैग में हाथ डालती है। सुबह के खुलने के साथ उसके हर कदम में एक उद्देश्य की भावना होती है। वह एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकालती है, जिसके किनारे प्रत्याशा से नरम हो गए हैं। नाजुक स्पर्श के साथ रिया कागज को इंतजार कर रहे लेटर बॉक्स में डालती है। एक मूक वादा सील करती है। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई, संतुष्टि का एक सूक्ष्म संकेत। उसकी आंखों में एक शांत विजय झलकती है, क्योंकि वह रहस्य को डाकघर के गड्ढे में छोड़ देती है। रिया मुड़ती है और चली जाती है। अपनी कहानी का एक अंश भाग्य के हाथों में छोड़ जाती है। बस स्टॉप पर अर्जुन रिया को देखता है। उसकी निगाहें उसके हर कदम का पीछा करती हैं। रिया ने एक पत्र पोस्ट किया। अर्जुन की मौन प्रशंसा से अनजान। सुबह की रोशनी से धूल के कण उनके चारों ओर नाचते हुए दिखाई देते हैं। अर्जुन एक मूक दर्शक बना रहता है। उसकी जीवंत दुनिया में एक भूत। वह पास जाना चाहता है, लेकिन हिचकिचाता है, अपनी शांत लालसा में फंसा हुआ। बस आती है। साझा स्थान और अनकहे शब्दों का एक क्षणिक क्षण। रिया बस स्टॉप पर अकेली खड़ी है। उसका शरीर जमा हुआ है। उसकी सांसें फटी हुई बेताब हांफों में फंस रही हैं। उसकी आंखें चौड़ी और निर्निमेष शुद्ध आतंक को दर्शाती हैं, जो भीतर चल रहे तूफान को दर्शाती हैं। हर सांस एक संघर्ष है, एक मूक चीख जो उसके सीने में फंसी है। जैसे घबराहट बढ़ती है। बस स्टॉप के सांसारिक परिवेश धुंधले हो जाते हैं, महत्वहीनता में फीके पड़ जाते हैं। वह अपने सीने को पकड़ती है। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त लय बजा रहा है। हमले के दौर में खोई हुई रिया पूरी तरह से अलग थलग है, एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रही है। अर्जुन बस स्टॉप की ओर बढ़ता है। उसकी उपस्थिति सामान्य दृश्य को भेदती है। रिया अकेली खड़ी है, जो अपने विचारों में खोई हुई लग रही है। क्योंकि अर्जुन पास आता है। अर्जुन रिया के पास रुक जाता है। हवा में दोस्ती का एक मौन प्रस्ताव लटका हुआ है। अर्जुन के शब्द चुप्पी तोड़ते हैं। एक कोमल निमंत्रण, सांस मेरे साथ धीरे। अर्जुन की आवाज कोमल है, देखभाल से भरी है। मेरे साथ सांस लो, धीरे धीरे। सूर्य की रोशनी रिया के कमरे को नहलाती है, क्योंकि वह अपनी डेस्क पर बैठी है, हाथ में पेन लिए, विचारों में खोई हुई एक हार्दिक पत्र लिख रही है। धूल के कण हवा में नाचते हैं, सूरज की रोशनी से जगमगाते हैं, क्योंकि वह अपनी भावनाओं को पन्ने पर उंडेलती है। मैं यह पत्र लिख रही हूं, यह जानते हुए कि भविष्य में क्या होगा, रिया बताती है। उसकी आवाज अनिश्चितता से भरी हुई है। लेकिन फिर मैंने अर्जुन की आवाज सुनी। अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ, सांत्वना का वादा। वह जारी रखती है। आशा टिमटिमाती है। सूर्य की रोशनी रिया के कमरे में आती है, क्योंकि वह अपनी डेस्क पर बैठी है। उंगलियां कीबोर्ड पर टिकी हैं, विचारों में खोई हुई। वह टाइप करती है। शब्द स्क्रीन पर बहते हैं। प्रत्येक कीस्ट्रोक डिजिटल शून्य में भेजी गई आशा की फुसफुसाहट है। रिया रुक जाती है। उसकी निगाह खिड़की की ओर जाती है। उसके चेहरे पर एक उदास भाव आता है। संदेश समाप्त करते ही उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है, और वह इसे एक मौन इच्छा के साथ सील कर देती है। अपनी बातों से होने वाले असर से अनजान रिया पीछे हट जाती है। कभी जवाब की उम्मीद नहीं करती। एक खाली बस स्टॉप पर सूरज की किरणें पड़ती हैं। डाक पेटी शांत खड़ी है, जो सुबह की लगातार गर्मी में बेक हो रही है। खाली खाली जगह चुप्पी को बढ़ाती है। बढ़ती बेचैनी की दृश्य गूंज अविरत धूप अनुपस्थिति को उजागर करती है। प्रत्येक किरण रिया के प्रकट होने में विफलता की एक तीखी याद दिलाती है। चिंता का एक गांठ कसता है। सुबह की निर्दयी शांति के सामने एक मूक चीख। साधारण बस स्टॉप अनकहे डर के मंच में बदल जाता है, भावनात्मक तनाव को बढ़ाता है। बस स्टॉप की मंद रोशनी में अर्जुन लेटर बॉक्स के पास जाता है। उसका भाव जिज्ञासा और प्रत्याशा का मिश्रण है। वह पत्र
पेटिका खोलता है। रात में धातु की गूंज गूंजती है। अंदर पत्रों का एक बंडल इंतजार कर रहा है। हर एक पर रिया का नाम लिखा है, जो अर्जुन के अंदर एक झटके का एहसास करा रहा है। अर्जुन की उंगलियां रिया के नाम की स्याही को ट्रेस करती हैं। उसकी आंखों में एक मूक कहानी खुलती है। धुंधली रोशनी में अर्जुन रिया के पत्रों से घिरा बैठा है। हर पन्ना अतीत से फुसफुसाया हुआ एक रहस्य है। उसकी उंगलियां स्याही से सने शब्दों का पता लगाती हैं। हर अक्षर रिया की आत्मा का एक अंश है जो उसके सामने उजागर हुआ है। अर्जुन रिया के हार्दिक कबूलनामे में गहराई से उतरते हुए कमरा अनकहे भावों से भारी महसूस होता है। हर पृष्ठ रिया की सच्चाई की एक नई परत को उजागर करता है। अर्जुन को उसके छिपे हुए संसार की गहराइयों में खींचता है। अर्जुन की आंखें चमक जाती हैं क्योंकि वह रिया के शब्दों को सुनता है। उसके कबूलनामे का भार उसके दिल पर भारी पड़ रहा है। अपने कमरे में अर्जुन पढ़ना खत्म करता है। अंतिम पंक्ति शांति में गूंजती है, यहां तक कि अगर आप कभी जवाब नहीं देते हैं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अनकहे शब्दों का भार हवा में भारी हो जाता है क्योंकि अर्जुन का भाव बदल जाता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं, जो उसके भीतर उमड़ती भावनाओं का मूक प्रमाण है। आंसू उमड़ आते हैं जो उसकी भावनाओं की भेद्यता और गहराई को दर्शाते हैं। अर्जुन बांझ अस्पताल में प्रवेश करता है। चमकदार रोशनी पॉलिश किए गए फर्श से परावर्तित होती है। अर्जुन के पेट में एक गांठ बंध जाती है क्योंकि वह जवाब ढूंढते हुए रिसेप्शन डेस्क के पास जाता है। उसका भाव आशा से चिंता में बदल जाता है क्योंकि वह रिया के बारे में पूछताछ करता है। उसे पता चलता है कि रिया इलाज के लिए शहर छोड़ गई है। कथावाचक कहते हैं, अर्जुन के कंधे झुक जाते हैं। खबर का बोझ उस पर भारी होता है क्योंकि वह जानकारी को संसाधित करता है। अर्जुन एक बांझ अस्पताल के कमरे में प्रवेश करता है। उसके कदमों की आवाज शांत हवा में धीरे से गूंजती है। वह रिया को अस्पताल के बिस्तर पर स्थिर लेटा हुआ देखता है। उसका रूप सफेद चादरों के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रहा है। कमरा शांत तनाव से भरा है। एकमात्र आवाज मशीनों की कोमल गुनगुनाहट है। सूर्य की रोशनी खिड़की से आती है, फर्श पर लंबी छाया डालती है, शांति को उजागर करती है। अर्जुन रुक जाता है। उसका भाव चिंता और शांत प्रत्याशा का मिश्रण है क्योंकि वह रिया के पास जाता है। बांझ अस्पताल के कमरे में अर्जुन रिया का हाथ थामे हुए है। उसका स्पर्श कोमल है। उसकी निगाहें अफसोस से भरी हैं। उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान झलकता है। उनकी गहराई में एक मौन वादा अंकित है। कमरा शांत है। मशीनों की कोमल बीपिंग को छोड़कर जो उनकी वास्तविकता की एक कठोर याद दिलाती है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट सन्नाटे को चीरती है। मैंने इसे देर से पढ़ा लेकिन हर शब्द मेरा था। उसके शब्द हवा में लटकते हैं, सच्चाई और पश्चाताप का एक नाजुक प्रस्ताव। बांझ अस्पताल के कमरे के अंदर रिया के चेहरे पर आंसुओं की एक धारा बहती है जो भावनाओं का मिश्रण है। आंसू स्वतंत्र रूप से बहते हैं, प्रत्येक बूंद डर, आशा और भारी राहत की एक कहानी लेकर जाती है। उसके कंधे कांपते हैं, जो भावनात्मक वजन का एक शारीरिक प्रदर्शन है जिसे वह उठा रही है। कठोर अस्पताल की रोशनी उसकी आंसुओं से भरी आंखों में प्रतिबिंबित होती है, जिससे उसकी कमजोरी उजागर होती है। हर आंसू उसकी लंबी परीक्षा का अंत दर्शाता है। एक आह उसके होंठों से निकलती है, डर और अनिश्चितता के अंतिम तंतुओं को छोड़ती है। शांत अस्पताल के बगीचे में रिया और अर्जुन को शांति मिलती है। धूप उनके चारों ओर पत्तियों से होकर गुजरती है। वे एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं। उनकी आंखें समझ और साझा भावना के मौन आदान प्रदान में मिलती हैं। रिया के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान खिलती है जो बांझ वातावरण के बीच शांति के एक पल को दर्शाती है। अर्जुन उसकी मुस्कुराहट को दोहराता है। बगीचे की शांत अंतरंगता में उनका संबंध गहरा होता जाता है।